हाँ जी। अब कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति अच्छा समाज के किसी कार्य को, चाहे समाज के किसी अधिकार को जी कहीं भी बेचने और नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं कर पाएगा जी और सारा समाज एकजुट होकर के किसी को एक तरफा अधिकार अब नहीं देगा। जी ये समाज सही दिशा में काम करने के लिए आतुर है। जी। कैसा रहा इस कार्यक्रम से, क्या अलग लेकर जा रहे अच्छा लगा सर हमको ये देख के जी। कि कम से कम मेरा समाज जी एकजुट होके जी और कहीं भटकने का काम नहीं करेगा। हैं? अच्छा अब जैसा मीडिया बताती है जी। उसी शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। अच्छा। मीडिया अक्सर ये कहती है कि उत्तर प्रदेश जो रहता है हाँ वो जी। देश की राजनीति बदलने वाला स्थान है। हाँ। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ मैं GR खबर पे आप लोगों को। आज चूँकि 17 दिसंबर है और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अधिवेशन हो रहा था जो कि अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से पूरा चर्चित रहा और यहाँ पर आज समापन हुआ है। वो कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है और यहाँ पे जो भी गणमान्य लोग आए थे, प्रदेश के अलग अलग देश के हिस्सों से आए थे, अलग अलग प्रांतों से आए थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किए, जो इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किए, पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय श्री जयप्रकाश निषाद जी हैं यहाँ पर। मैं उनसे बात करूँगा और जानेंगे कि ये कार्यक्रम कैसा रहा और इससे क्या मतलब लोगों को क्या मिला सर, समाज को। आज 2 दिवसीय जो मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जी उसमें 26 राज्य के लोग आए, जी जिसमें 26 राज्य में सांसद से लेकर के गांव के किसान तक इसमें उपस्थित रहे। जी किसान, नौजवान, सभी लोगों का इसमें सहभागिता रही। जी जैसे MLC, विधायक, उद्योगपति जी और जुडिशरी के लोग, IAS, IPS जो रिटायर्ड हैं वो भी आए, जी वरिष्ठ एडवोकेट भी आए, यानी हर क्षेत्र के, कला के क्षेत्र में जो हैं वो भी आए। जी जी सभी ने एक माहौल इस प्रकार का, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जी इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के संवैधानिक क्षेत्र में, अधिकारों के क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में गहन चर्चा हुई। जी चर्चा करते हुए सभी ने ये संकल्प पारित किया कि हम सब पूरे देश में जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी और हम सब एक आने वाले नौजवानों को हम लोग प्रशिक्षित करके जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं कैसे मिलते हैं संवैधानिक तौर तरीके से, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, कैसे हमको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, कैसे उनका उत्थान होगा, कैसे उनका विकास होगा, सारे विषयों पर गहन चर्चा सभी ने मिलजुल करके किया और उसमें अपने संविधान में पारित किया। जैसा कि ये 4 सूत्री मतलब आप लोगों का कुछ कार्यक्रम था कि 4 श्रेणियों में डिवाइड किए थे आप लोग, शिक्षा के ऊपर, संस्कृति, जो भी हमारा कल्चर है, हमारे जो अधिकार हैं, राजनीतिक जो हमारी स्थिति है, तो उन सब में सबसे अहम जो हिस्सा रहा जिस पे सबसे पुरजोर चर्चा हो पाई वो क्या था? अब ये था, सारे क्षेत्रों में लोगों ने पूरे विस्तार से जो जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट थे अपने अपने विचार वहाँ रखे। जी सभी ने उस पर अनुमोदन किया, उसका मोहरी लगाई। जी लेकिन एक बात लोगों ने तय किया, हाँ जी अब कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति अच्छा समाज के किसी कार्य को, चाहे समाज के किसी अधिकार को जी कहीं भी बेचने और नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं कर पाएगा जी और सारा समाज एकजुट होकर के किसी को एक तरफा अधिकार अब नहीं देगा। जी ये समाज सही दिशा में काम करने के लिए आतुर है। अच्छा और चाहता है कि ये समाज का उत्थान हो, नौजवान हमारे आगे बढ़ें, आगे आएँ, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे वो कल कारखाने या उद्योग धंधे में हो, या उनका सामाजिक स्तर हो या राजनैतिक स्तर हो, या हमारा संविधान के दायरे में जो संवैधानिक अधिकार है आज तक हमको नहीं मिल पाया, उसको कैसे लिया जाए। हमारा नौजवान उस पर तत्पर होकर के और उसके लिए आगे काम करने के लिए कटिबद्ध होकर के एक संकल्प लिया है, आगे काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो वर्ग जो है समाज का, कोई भी जो विद्वत वर्ग है, जो लोग जागरूक लोग हैं, आम लोगों को एक बार
इकट्ठा कर लेना, जोड़ लेना अपनी अलग बात होती है, लेकिन जो सुलझे हुए लोग हैं, जो सफल लोग हैं, उनको इकट्ठा कर पाना बड़ा कठिन चुनौती होता है। ऐसे में श्री जयप्रकाश निषाद जी ने जो आज ये बीड़ा उठाया है उसे पूरी तरह से सफल भी किया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं अलग अलग जनपदों से आए हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? बस्ती से आए। जी, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार निषाद। अवधेश जी, कैसा रहा इस कार्यक्रम से, क्या अलग लेकर जा रहे हैं? रुकिएगा आप लोग, रुकिएगा। बहुत अच्छा लगा सर हमको ये देख के कि कम से कम मेरा समाज जी एकजुट होके जी और कहीं भटकने का काम नहीं करेगा। अच्छा, अब एकजुट रहेंगे आप और कमर कस के जो है आने वाले समय में आप लोग जो जी, क्या नाम है आप सर? जी बलराम निषाद। बलराम जी हैं, देखिए, और आप लोग रहने वाले हैं तारामंडल के ही। जी जी, निषाद आर्मी से आप लोग बड़ा सशक्त रूप से जुड़े रहे और अब आप जो है श्री जयप्रकाश निषाद जी के साथ पूरी तरह से हैं, अपने साथियों के साथ हैं। तो किस रूप में देख रहे हैं आने वाले समय में पॉलिटिकल किस तरह से या सामाजिक किस तरह से आपको लाभ मिलेगा? देखिए, हम सामाजिक संगठन और समाज के बारे में ही बात करेंगे जी। चूँकि हमको लगा कि ये रात दिन चलते थे समाज के लिए जी, तो इन्होंने कई बार हम लोग को कहें कि हाँ भाई आइए जुड़िए, हम भी समाज सेवा करते हैं, आप लोग के साथ जुड़ जाएंगे, ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सोचा गया भाई, अच्छी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश रहा कि जाइए मिलिए, तो मिला गया। इनके भाव विचार बहुत अच्छे मिले, इसलिए मिला गया था, चूँकि उसका बढ़िया परिणाम भी मिल रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में समाज को सही नेतृत्व मिल पाएगा। जी, पूरी उम्मीद है, ये कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? संतलाल निषाद। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कौड़ी राम, गोरखपुर। जी जी। तो अभी ये जो कार्यक्रम हुआ है, इससे क्या उम्मीद जग रही है? समाज के इतने जागरूक लोग दूर दराज से आए थे और ऐसे में लगता है कि समाज को एक बड़ा मतलब इस कार्यक्रम से आगे दिशा निर्देश मिलेगा? मिलेगा, दिशा निर्देश मिल रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे नेता लोग रहेंगे जी तो समाज का विकास होगा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हाँ, इसलिए हम लोग जुड़े हैं जी बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। जो भी यहाँ पे लोगों के भोज और खाने पीने का भी इंतजाम जिस तरह हुआ था, दूर दराज से लोग आए थे और सभी लोग लगभग जा चुके हैं। जो भी अतिथिगण हैं, जो लोग 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आए हुए थे, अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे, तो सभी लोग अपने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। सर, स्वागत है आपका GR पे। और कैसा रहा कार्यक्रम आपका? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सफल रहा जी। उत्तर प्रदेश में आकर के सभी से मुलाकात हुई। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ जी। और आप एक बार अपना नाम और बता दीजिए। हाँ, बाबा मार्तंडू में, हाँ, छत्तीसगढ़ कोरिया का निवासी हूँ जी। और संगठन का दायित्व भी है मेरे ऊपर में। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ के कार्यक्रम में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक चीज़ों को सुना है, समझा है और अपनी जो बोलते हैं ना भड़ास एक आकर के बताते हैं। जैसा कि ये 16वां अधिवेशन था जी। तो जैसे इसके पहले जहाँ भी हुए, तो आप गोरखपुर में 16वां अधिवेशन को किस रूप में देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से इसकी सफलता या आने वाले समय में इससे और क्या फायदे और तमाम चीज़ें उम्मीद कुछ जगी है क्या? अब जैसा मीडिया बताती है उसी शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। अच्छा। मीडिया अक्सर ये कहती है कि उत्तर प्रदेश जो रहता है वो देश की राजनीति बदलने वाला स्थान है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इसको इसी नज़रिए से अगर देखूं, अच्छा, तो मुझे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में यदि मछुआरा समाज इतना जागृत है, अच्छा, और वो इन बातों को समझ रहा है, हाँ जी, और इतना सम्मान कर रहा है इन व्याख्यानों का, तो इसका मतलब ये स्वागत योग्य है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग इतनी दूर दूर से, इतनी ठंड के बावजूद आए यहाँ पे, पूरी बातों को सुना, दोनों हाथों को उठा करके सारे 10 प्रस्ताव जो यहाँ पारित हुए उनका खुले मन से समर्थन किया। अच्छा, अपनी व्यवस्थाएं बताई, अपनी समस्याएं बताई, उसको भी हम लोगों ने समावेश करके ये कंप्लीट प्रस्ताव पारित किया है। 10 प्रस्तावों में से कुछ मुख्य जो हैं क्या है? मछली वाली बात से शुरू करूँगा। जैसे जो देश भर का जो मछुआरा समाज है वो एक तो कोस्टल एरियाज में रहता है, जहाँ उनको कोली या धीवर के नाम से जाने जाते हैं, और एक होता है इनलैंड, मतलब जो तालाबों और पोखरों में अंदर करते हैं। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में ये ज़्यादा है। तो इन दोनों जगहों के लिए जो हम लोगों ने प्रस्ताव लाए कि आपके जो स्किल्स हैं इनको सुधारने के लिए, जो उनका कौशल है उनको सुधार करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम तैयार किए हैं। जो भारत सरकार ने जो योजनाएं चला के रखी हुई हैं, उन योजनाओं को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ करके अगर उन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, भी नहीं पा रहे हैं जी, तो उन चीज़ों को हम लोग व्यापक करने का काम लिया हुआ है। तो उसके लिए हमको खुला समर्थन मिला। जैसे हम लोगों ने अभी व्यापार केंद्र की स्थापना भी कर दी है देश के अलग अलग कोनों पे, तो वहाँ से उनका संपर्क करा दिया है। तो वो लोग अब मछली का व्यापार
आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका शिक्षा के लिए, अच्छा। कोटा जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा की नगरी है ना, शिक्षा का मतलब एक भव्य स्थान है वो, वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। तो उस स्थान पर एक छात्रावास के लिए, बड़े छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग की बात हुई थी और उसके लिए सभी समर्थन कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पे आएंगे और उनको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। और इसी तरीके से जो आपका आरक्षण के संबंधी जो बात हुई कि आरक्षण के संबंध में आरजीआई जो है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनको शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी लग रही है। अच्छा। तो उन डॉक्यूमेंट्स के संबंध में भी बात हुई, क्योंकि वो जो सारे दस्तावेज हैं वो समन्वय समिति के पास, हमारे पास उपलब्ध हैं और वो शासकीय दस्तावेज ही हैं। तो शायद मुझे लगता है कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आरजीआई के समक्ष नहीं रखे जा सक रहे हैं उस तरीके से। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि आरजीआई के पास में उन दस्तावेजों को रख करके जितनी भी लड़ाई निषादों की चल रही है आरक्षण से संबंधित, वो 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 1949-50 के ओरिजिनल दस्तावेज है ना, वो कॉपी हम लोगों के पास में है, जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ है, एक्चुअल जो चीज़ है, जिसमें कि निषाद समाज को, मछुआरा समाज को एसटी या एससी के तहत आरक्षण देने के लिए रिकमेंडेशन भी है। बहुत बढ़िया। और जो उनका सेंसस में गणना किया जाता रहा है वो भी है, पिछले 100 सालों का इतिहास है। आरजीआई के द्वारा खुद किया गया सर्वे है जिसमें उन्होंने उनको आदिवासी ही कहा है। अच्छा। ये आरजीआई का ही सर्वे, उनके अधिकारियों का ही सर्वे है। शायद वो किताबें कहीं दब गई होंगी, क्योंकि पहले किताबों को हो जाता था, अब डिजिटाइजेशन का जमाना है और शायद अधिकारी उस तरीके से उन बातों को नहीं रख पाए, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है ना, एक एक समाज के नाम से आप देखें कि उनको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं लोग, है ना, अलग अलग नाम से। जैसे महाराष्ट्र में आप जानेंगे कोली के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण भारत में कोली और धीवर के नाम से, हैदराबाद में कोली के नाम से, छत्तीसगढ़ में माझी, केवट, मल्लाह, भोई, धीवर। उसी तरीके से ऊपर उठेंगे तो आपके मल्लाह आ जाएंगे, निषाद आ जाएंगे, बिंद आ जाएंगे, बिंझवार आ जाएंगे, मझवार आ जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो मल्लाह के रूप में आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आपके क्यावार्ता आएंगे, केवट आएंगे। इसके बाद फिर अलग अलग जातियाँ जो पूरे देश भर में, इवन जम्मू कश्मीर तक में भी हमारी जातियाँ कश्यप के नाम से है ना, पंजाब में है कश्यप के नाम से। मतलब हम लोग पहले कश्यप को अलग समझते थे, देश के बाकी लोग, हम भी कुछ समझते थे, बाद में पता चला कि अरे वो पगड़ीधारी तो हमारी समाज के है ना, तब जा करके फिर बुलाया कि अरे भाई पंजाब में भी है आपका समाज, इवन मणिपुर, असम, है ना, हर जगह, अभी तो हर जगह प्रतिनिधि आ रहे हैं, बिहार में है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये 16वां अधिवेशन था अखिल भारतीय मछुआ जो समाज है, समुदाय, जिस तरह से ये बहुत व्यवस्थित तरीके से, इससे आने वाले समय में राजनैतिक लाभ, व्यावसायिक, शैक्षणिक लाभ समाज को होगा और निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो जागरूक लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और पूरे देश में ये क्रमशः हो रहा है, तो संगठित हो रहा है समाज। तो देखने वाला बहुत ये दिलचस्प बात होगी कि आने वाला जो वक्त है वो किस तरह से अपना आयाम तय करता है और किस स्तर तक लेकर जाता है समाज की दशा और दिशा को। तो बने रहिएगा आप लोग GR खबर पे। जय जयकार तो जारी रहेगी, आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।